सर एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर जो कि मैं साउथ कोरिया के ऊपर बात कर रहा था। साउथ के कोरिया में कल एक इमरजेंसी घोषित की गई और मार्शल लॉ एप्लीकेबल किया गया। मार्शल लॉ क्या होता है कि फौज देखभाल करती है, फिर देश की पुलिस को साइडलाइन कर दिया जाता है। तो ये एक इस तरह की सिचुएशन हाल फिलहाल में किसी एशियन कंट्री में इस तरह की नहीं देखने के लिए मिली है, खासतौर से एक रिनाउंड कंट्री जो कि इमर्जिंग कंट्री हो। और वहाँ पर अब हालांकि इमरजेंसी लगाई गई, उसके बाद वहाँ पर संसद में काफ़ी हंगामा हुआ, उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जा रही है। अब उन्होंने जो उनके टॉप लीडर्स हैं उन्होंने कह भी दिया कि हम ये हटा रहे हैं, इमरजेंसी कुछ ही घंटों में हटा दिया उन्होंने। लेकिन इसके चलते साउथ कोरिया पर जो ट्रस्ट था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जो एक स्टेबिलिटी का जो ट्रस्ट था, वो अब थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर हो गया और उनकी जो करेंसी थी वो 2 साल के न्यूनतम स्तर पर भी पहुंच गई। मार्केट भी आज गिरा हुआ है। अगर मैं भारत और कोरिया की बात करूं तो भारत का एक्सपोर्ट कोरिया को बहुत ज़्यादा नहीं है, 6.41 बिलियन का है, लेकिन हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, करीब 21.1 बिलियन डॉलर का। तो हमारा कोरिया के साथ जो ट्रेड डेफिसिट रहता है, हम सरप्लस में नहीं आ पाते हैं। समीर सर कैसे देख रहे हैं कोरिया वाली सिचुएशन को? जी एक्चुअली ये एकदम सडन आया था, सो ऑनेस्टली वेरी डिफिकल्ट टू अज्यूम कि क्या होगा। बट गिवन द फैक्ट कि जो जो मार्शल लॉ आप बोल रहे थे हैज बीन रिमूव्ड फॉर द टाइम बीइंग, मे बी देयर इज नो इम्पैक्ट या नो चेंज दैट हैपेंस अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि सेंटिमेंटली जो आपने कहा कि स्टेबल गवर्नमेंट है, दैट सेंटिमेंट कुड चेंज। बट बारिंग दैट आई डोंट थिंक इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ऐसा कुछ चेंज ज्यादा आने वाला है। I they're very difficult to play any stock for that angle at this point of time, and honestly मैंने उतना कुछ स्टडी ज्यादा नहीं किया कि कहाँ पे कितना बेनिफिट आएगा किसको। सर थोड़ा सा मैंने स्टडी किया है तो मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। लाइक हुंडई, अगर वहाँ की एक लीडिंग कंपनी जो इंडिया में भी अब लिस्टेड है, अगर वहाँ पर कुछ भी इस तरह का दोबारा कुछ इंस्टेबिलिटी आती है या पॉलिटिकली प्रॉब्लम रहती हैं और पॉलिसीज पैरालिसिस होता है, तो कितना इम्पैक्ट होगा? दूसरा, जो कंपनियां इंडियन कंपनी जिनके बिजनेसेस हैं लाइक हिंडाल्को, टाटा मोटर्स, M&M, थोड़ा बहुत इनका कोरिया से रेवेन्यू आता है, इन कंपनीज पर किस तरह से इम्पैक्ट सोचना चाहिए? तो जिनका रेवेन्यू वहां से आता है वो थोड़ा शायद टेम्पररी नेगेटिव बन सकता है अगर कुछ वापस ऐसे आता है। बट लेट अस बी ऑनेस्ट कि इवन इफ मार्शल लॉ कम्स देयर, ऐसा नहीं है कि वहां की डिमांड एकदम से बंद हो जाने वाली है या फिर उनकी इकोनॉमी इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड इन अ वेरी ड्रास्टिक मैनर इन एनी विच वे। तो ऑपरेशंस विल कंटिन्यू, मे बी थोड़ा मे बी 10% और 20% लोअर, बट थिंग्स आर नॉट गोइंग टू चेंज दैट ड्रास्टिकली। और Hyundai की जो आपने बात की, Hyundai इज मैन्युफैक्चरिंग कार्स इन इंडिया एंड फॉर एक्सपोर्ट टू ग्लोबल मार्केट्स। हम एग्जैक्टली। कोरिया में नहीं एक्सपोर्ट करते, तो Hyundai इंडिया ऑपरेशंस विल नॉट गेट अफेक्टेड। अगर उनकी करेंसी डिवैल्यूएट होती है वहां पे, इट विल ओनली मैटर टू द प्रमोटर्स ऑफ Hyundai, जो when they want to take money they will probably get a little bit more. इंडिया में the shareholders of Hyundai are not going to benefit or lose out in any which way because the business operation is India specific and more for global exports rather than Korea. तो impact ज्यादातर मुझे वहां पे भी नहीं दिखता है। जी सर, सैमसंग और एलजी वैसे तो इनके प्लांट भी इंडिया में हैं, लिस्टेड नहीं है इंडिया में, लेकिन बड़े प्लेयर्स हैं इंडिया के वाइट गुड्स मार्केट को, काफ़ी कुछ कैटर करते हैं, इनका मार्केट शेयर भी ठीक ठाक है। अगर वहाँ से कुछ प्रॉब्लम होती है तो क्या लगता है कि इंडियन कंपनीज को कुछ बेनिफिट मिल सकता है, लाइक वोल्टास, ब्लू स्टार? अगेन जो ऑपरेशंस, अगर कोई भी पार्ट्स कोरिया से आती है टू इंडिया एंड विच स्लोज डाउन देयर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्टेन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, देन यस डेफिनेटली दूसरे कंपनी उसको बेनिफिट मिल सकते हैं। बट मेरे हिसाब से लाइक आई सेड, आई डोंट सी दिस एज अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है, दिस न्यूज केम आउट यस्टरडे, मार्केट्स आर रिएक्टिंग। मार्केट ऑलवेज पहले नी जर्क रिएक्शन देती है एक दो दिन, फिर स्टडी द सिचुएशन। तो एट द मोमेंट द वे थिंग्स स्टैंड, मुझे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं लगता है। नाइदर एनीबडी विल गेट एनी बेनिफिट बिकॉज किसी और का बिजनेस इफेक्ट होगा। ऑपरेशंस विल कंटिन्यू एज नॉर्मल। 90% और 95% ऑफ द कंज्यूमर्स इन इंडिया जो परचेस करेंगे एसी विल नॉट बी लुकिंग एट कि सैमसंग लूं क्योंकि वो कोरियन है, या ये लूं या वो लूं। दे हैव वॉट एवर प्रेफरेंस दे हैव एंड दे कंटिन्यू टू डू व्हाट दे डू। तो मेरे हिसाब से उतना कुछ ज्यादा, आई विल नॉट रीड टू मच इनटू दिस इशू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जी,
अगर वैसे देखें तो कोरिया को जो एक्सपोर्ट हम करते हैं $6.4 बिलियन का, उसमें जो मेन एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया की साइड से वो मिनरल फ्यूल्स, एल्यूमिनियम, ऑर्गेनिक केमिकल्स और कॉटन, ये 4-5 प्रोडक्ट्स हैं जो हम मेजरली एक्सपोर्ट करते हैं। और जो साउथ कोरिया से हम इंपोर्ट करते हैं उन प्रोडक्ट्स की भी लिस्ट देख लेते हैं। उसमें देखें तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मशीन्स, ल्यूब्रिकेंट्स, स्टील, प्लास्टिक और शिप्स, ये कुछ एक प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम साउथ कोरिया से इंपोर्ट करते हैं। तो काफ़ी कुछ देखना होगा कि साउथ कोरिया में जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम हुआ है, अगर ये और एस्केलेट नहीं होता है, अभी तो फ़िलहाल के लिए टल गया, लेकिन जिस तरह की रात सिचुएशन थी उस तरह से तो लग रहा था कि अगर इमरजेंसी वहाँ पर घोषित हो ही जाती है फॉर फ्यू वीक्स और फॉर फ्यू मंथ्स, देन देयर वुड बी ए प्रॉब्लम इन द मार्केट्स इन साउथ कोरिया, और उससे जो भी व्यापार प्रभावित होना था वो बिल्कुल हो सकता था। लेकिन मॉर्निंग में एक खबर आ गई कि उन्होंने ये हटा दिया है, तो ये एक एशियन मार्केट्स के लिए थोड़ा सा रिलीफ बनता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अगली ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर है कुछ एक जो प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट करता है और कुछ एक जो प्रोडक्ट इंडिया इंपोर्ट करता है, इन सभी की लिस्ट है साउथ कोरिया से।